पांचाली के हरण का अपराध किया है। ये अनुज, मैं इसे मृत्युदंड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्या न्याय इसे मृत्युदंड देने की मांग नहीं करता महाराज? ये हमारी बहन दुष्यला का पति है प्रिय अर्जुन। न्याय कब से नातों का आदर करने लगा बड़े भैया? इसे तो मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। मैं इस दंड की मांग इसलिए नहीं कर रहा कि इसने पांचाली का हरण करने का अपराध किया है। मैं इस दंड की मांग इसलिए कर रहा हूं कि इसने एक देहाता स्त्री का हरण करने का पाप किया है। और जिस राज्य में स्त्री का अपमान करने वाला केवल इसलिए छूट जाए कि वो राजा का बहनोई है, वो राज्य भले लोगों के रहने योग्य नहीं। न्याय अन्याय का प्रश्न उठाने से पहले ये बताओ कि वादी कौन है, तुम लोग या पांचाली? हम लोगों पर स्वयं ये आरोप लग सकता है कि हम इस सुनसान वन में अपनी पत्नी को असहाय छोड़कर कहीं गए क्यों? तुम बताओ पांचाली, इसे क्या दंड दिया जाए? कोई भी ऐसा दंड आर्यपुत्र जिसकी आंच दुष्यला की मांग के सिंदूर तक न पहुंचे, क्योंकि दुष्यला ने तो कोई अपराध नहीं किया है। इसे दास बना के रख लीजिए। मुझ पर दया करो देवी, मुझ पर दया करो। मुझे मृत्युदंड स्वीकार है। दंड अपराधी की इच्छा अनुसार नहीं होता सिंधु नरेश। इसका सर मुड़कर 5 चोटियां छोड़ दो आर्यपुत्र। नहीं, 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 दास जयद्रथ, अपने स्वामी महाराज युधिष्ठिर के पांव दबा। बस, तुम्हारा दंड पूरा हुआ। अब मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूं। बदले की मामा भी परेशान लग रहा है, क्योंकि वो वनवास के 12 साल पूरे होने वाले हैं ना। प्रणाम मामाश्री। आओ अंगराज, बैठो। मैं तो ये समझा करता था कि चिंता करना केवल हम मूर्खों का काम है, पर आज तो आप भी चिंतित होकर मेरे और दुर्योधन की छाती में आ गए हैं मामाश्री। सारी चिंताएं एक समान नहीं होती अंगराज। तुम लोग तो चिंता का विश्लेषण ही नहीं करते, और मैं परिणामों के परे तक देखने का प्रयत्न करता हूं। दुर्योधन को तो नेत्रहीनता की धरोहर मिली है। जीजा श्री तो नेत्रहीन है ही, और मेरी बहन गांधारी ने तो नेत्रहीनता ओढ़ रखी है। किंतु तुम्हें क्या हो गया अंगराज? है क्या हो गया? तुम्हारा निहित स्वार्थ दुर्योधन के होने में है अंगराज, दुर्योधन के ना होने में नहीं महारथी कर्ण। मेरा कोई निहित स्वार्थ है ही नहीं मामाश्री। मैं तो उसके उपकारों के पोछ तले दबा हुआ हूं। इसलिए एक बात समझ लीजिए मामाश्री कि मेरे जीते जी दुर्योधन के ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके होने और उसके ना होने के बीच में यह सूत पुत्र कर्ण खड़ा है, और सूर्य की सौगंध, एक बार तो मैं दुर्योधन की ओर बढ़ते हुए यमराज को भी पीछे धकेल दूंगा। इसलिए जब तक कर्ण है तब तक दुर्योधन की ना होने की संभावना पर विचार ही न कीजिए। मेरी इन बूढ़ी आंखों ने असंभव के संभव और संभव के असंभव होते कई खेल देखे अंगराज।
क्रीड़ा जीतता मैं हूं, किंतु विजय पवन की भांति मेरी पकड़ में नहीं आती, मीन की भांति छिटक जाती है मेरे हाथ से। पांडवों का वनवास समाप्त होने ही वाला है और उनका अज्ञातवास ही मेरा अंतिम दांव है अंगराज। और इधर कई दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि मेरा भांजा दुर्योधन मुझ पर पहले जैसा विश्वास ही नहीं कर रहा। वो मुझसे प्रश्न करने लगा है अंगराज, प्रश्न। इसलिए आज तुम्हें बुलाया है। तुम उसके अभिन्न मित्र हो और अभी तुम पर उसका विश्वास टिका नहीं है, इसलिए उसे कहो कि वो गुप्तचर भेजे। अभी उसके पास पूरा 1 वर्ष है और यदि हम लोग इस 1 वर्ष में उन्हें ना खोज पाए तो अगले वर्ष के पहले ही मोड़ पर महायुद्ध निश्चित है। मुझे तुम लोगों की वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है, परंतु युद्ध फिर युद्ध होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि दुर्योधन युद्ध किए बिना ही पांडवों से जीत जाए। इसलिए उसे समझाओ अंगराज, उसे समझाओ कि गुप्तचर भेजना कितना आवश्यक है। इससे पहले कि वो सर्प की भांति किसी बिल में जा छुपे, उन्हें पकड़ लो अंगराज, उन्हें पकड़ लो। युधिष्ठिर की बात जो है वो यहाँ पे सच्ची होती हुई जो है वो नजर आ रही है कि भाई मामा श्री जो 12 सालों की ताक में नहीं बैठे, वो आखिरी साल जो 13वां साल होगा जिसमें जो है भाई उन्हें छुपना है, अज्ञातवास करना है, उनकी ताक लगाए जो बैठे हुए, तो उस साल से डरना है। बिल्कुल। लेकिन आज के एपिसोड में मैं ये बात बोलूंगी कि जिस तरीके से जयद्रथ की हम बात करें, क्योंकि हम लोगों ने कुरुक्षेत्र दोनों ने देखा है, तो जयद्रथ की स्टोरी भी हम लोगों को पता थी। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा उस चीज़ को भी, एक चीज़ मैंने ये देखा है कि जब पांचाली को भरी सभा में एक तरह से नीलाम किया गया, तो उसके बाद कितना इजी हो गया ना किसी के लिए भी उसकी इज्जत पर हाथ डालना। तो ये चीज़ होती है कि जब आपको गुनाह की सज़ा नहीं दी जाती और उसके लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते निकाले जाते हैं, या आपके सिस्टम में लूप होल्स रहते हैं कि आप किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं उस बंदे को जो एक्चुअली में क्रिमिनल है और जिसने क्राइम किया है, तो फिर ऐसा ही होता है कि जो बाकी जो विक्टिम होते हैं उनको इसी तरीके से सफ़र करनी पड़ती हैं चीज़ें। और ये चीज़ें मुझे आजकल हमारी सोसाइटी में भी स्टिल नज़र आती हैं कि ये चीज़ें होती हैं कि अगर एक महिला के साथ कुछ ऐसे या अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई है और वो उसमें गलत नहीं है, तो भी कुछ लोगों का माइंडसेट यही रहेगा कि यही गलत होगी, इस वजह से चीज़ें जो है वो इसके साथ होती है, वरना बार बार इसी के साथ होती हैं। ये एक माइंडसेट भी होता है लोगों का, बिल्कुल, कि यही अच्छी रह गई है कि बार बार इसी के साथ होती हैं और मर्द जो हैं वो बुरे हैं। तो मैं ये बात बोलूँगी कि देखो इतने साल पहले जो ये चीज़ें महाभारत के से मतलब होने से पहले ये चीज़ें हुई और जिस तरीके से एक स्त्री को चीज़ें फेस करनी पड़ी, उनको अपमानित किया गया। और समटाइम्स कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ती भी हूँ जहाँ पर ये बोला जाता है ना कि पांचाली की वजह से महाभारत हुई। ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये, मतलब अभी तक जो मैंने देखा है, पांचाली का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध जो होगा ये धर्म और अधर्म के बीच में होगा। यार चले अगर आप पांचाली को भी एक साइड पे करें ना, तो अगर आप देखें जो ज्यादतियां होती रही हैं, ठीक है ना, और ये हकीकत है आज के टाइम पे अगर देखा जाए, आज तो चले युद्ध नहीं होता, एक बहुत रेयर सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा भाई कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाए, और अगर वो होता है तो वो आपको नजर आता है कि भाई एक बड़े लंबे से 1 महीने का कहा जाता है, 1 हफ्ते का कहा जाता है, वो कई सालों तक जो है ना वो चीज़ें एस्केलेट जो है वो हो जाती हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी एस्केलेट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम एक घर की भी बात करें जहाँ पे जो है वो 10 लोग इकट्ठे रह रहे हैं,
एक बंदे को आपने अपना फेवरेट बना लिया है, बाकी सारों को आप कह रहे हो कि भाई तुम सारे एक ही सफ में जो है वो खड़े हो, जो तुम ऐसे ज्यादतियाँ ही होंगी, तो एक टाइम आएगा कि वो जो 9 लोग जिनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं ना, वो इंटरनली उनकी बगावत जो है वो शुरू हो जाएगी, और आप रियलाइज भी करोगे कि भाई नहीं ये चीज़ इसी तरह हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके अंदर वो एक शख्स के लिए इतनी मोह माया हो जाती है ना कि आप बाकी सबको जो है ना वो साइड पे कर जाते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है कि भाई दुर्योधन के आगे यानी कि मोह उसका इतना ज़्यादा है माता पिता का कि भाई बाकी सबके साथ वो ज़्यादती करते जा रहे, वो नहीं देख रहे कि भाई रिश्ता क्या है। बेशक वो भीष्म पितामह की बात करें, विदुर जी की बात करें या पांडु पुत्र की बात करें, तो आपको अच्छी खासी ज़्यादतियाँ नज़र आ रही बिल्कुल। हैं। अब जयद्रथ की अगर बात करें हाँ। तो ये ब्रदर इन लॉ है, हाँ। ठीक है, और उसके बावजूद उसने अपनी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस किया। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँ, आजकल हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत टाइम से ये चीज़ें होती भी आ रही हैं। सो इसलिए हर रिश्ते की बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बात बोलूँगी कि बड़े जो हैं वो बहुत मरतबा इन चीज़ों को समझाते भी हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही हैं जो कि होनी चाहिए। आपकी बाउंड्री सेट रहनी चाहिए। जैसे पांचाली जयद्रथ को बोलती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो तुम्हें मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग ना समटाइम्स इन चीज़ों को बड़ा हल्के में भी ले लेते हैं, क्या हो गया, कुछ नहीं गया। हाँ, लेकिन एक महिला अगले बंदे की इंटेंशन बहुत जल्दी भांप जाती है। बाकी अगर हम लोग मामा की बात करें, मैं कहूंगी कि वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर काफी दूरअंदेश हैं, बहुत ज्यादा। वाकई में जो चीज वो सोचते हैं वो दुर्योधन नहीं सोचा। और एक लिहाज से उन्होंने ये बात बोल दी है कि उसको एक तरह से, जहां तक मैं समझ पाई, कि विरासत में उसको नेत्रहीन मिली है, यानी कि उनके जो फादर हैं वो तो नेत्रहीन है ही है, लेकिन वो भी तो अकल से नेत्रहीन है कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप ही क्या ओपिनियन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।